बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा की जाती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब आप विस्तार से कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम जी बोले कि हे गुरुदेव, ऐसा कोई व्रत बताइए जिसमें समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तब भी आपने लोकहित में यह प्रश्न किया है, वह अच्छी बात है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों से तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में श्रुतिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न पुण्यवान धनपाल नाम का वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि महापापी था। वह दुराचारी, मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और कुकर्म करता रहता। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से परेशान होकर उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर राजा के सैनिकों ने उसे छोड़ दिया। मगर दूसरी बार जब वह पकड़ा गया तो राज आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाला गया। कारागार में उसे बहुत दुख दिए गए और बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने का आदेश दे दिया। वह नगरी से भी निकल गया और वन में जाकर रहने लगा। वहाँ वह वन्य पशुओं को और पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस समय बैसाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों में से कुछ छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सुबुद्धि आई और वह कौंडिल्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिन धन का उपाय बताइए। उसके यह दीन वचन सुनकर मुनि प्रसन्न होकर बोले कि तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और वह मुनि की बताई गई विधि के अनुसार व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। इस व्रत से मोह आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को
पढ़ने से अथवा सुनने से भी 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।